नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें और आप सभी का जीवन बड़ा ही सुखमय हो। दोस्तों, महाराज जी कभी कभी तो अकस्मात लीलाएं करते हैं और कभी कभी लीलाओं का एक ऐसा मार्ग बना देते हैं जहाँ पर हमें लगता है कि हम यथार्थ में हैं या काल्पनिक जीवन जी रहे हैं। अर्थात कभी कभी महाप्रभु बाबा महाराज जी कि इतनी असीम कृपा हो जाती है भक्त पर कि भक्त को कर्म करते समय पथ पथ पर महाराज जी के बिल्कुल समीप होने का आभास हो जाता है। अगर आपकी भक्ति स्वच्छ है और आप सहृदय महाराज जी को प्रेम करते हैं तो यकीन करिए बाबा महाराज जी आपके सारे कार्य इस तरह से निर्देशित करते हैं कि आपको स्वयं लगने लगेगा कि आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो। आज आपको एक ऐसी ही अद्भुत घटना सुनाएंगे। यह घटना काफ़ी पुरानी भी है और दोस्तों, इस घटना में महाराज जी ने आगे से आगे जो लीलाएं रची वो किसके लिए थी यह भक्त उस समय नहीं समझ पाया। और दोस्तों, इसमें महाराज जी आगे से आगे लीला रचते गए अपने दोनों तरफों के भक्तों के लिए। यही महाराज जी की परम कृपा होती है कि वह एक भक्त को माध्यम बनाते हैं तो दूसरे भक्त का कल्याण करते हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और वीडियो को सभी चिरपरिचित लोगों में शेयर भी कीजिएगा। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। साथ ही जो लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस अद्भुत घटना पर। दोस्तों, यह वह समय था जब उत्तर प्रदेश में चंद्रभानु गुप्त की सरकार थी और उनकी सरकार ने बाराबंकी शुगर मिल का अधिग्रहण करने का निर्णय किया था क्योंकि वह शुगर मिल लगातार घाटा दे रही थी। कानपुर के श्री देवकामदा दीक्षित जो कि महाराज जी के परम भक्त रहे हैं, वह उसके संचालक मंडल के सदस्य थे। गन्ना उत्पादकों की इच्छा के मुताबिक दीक्षित जी उस मिल के रिसीवर नियुक्त किए गए थे और उन्हें आगे मिल को चलाने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी। सेंट्रल बैंक बाराबंकी ने उन्हें ऋण देने के लिए मना कर दिया और कहा कि इसमें तो सिर्फ चेयरमैन साहब ही कुछ कर सकते हैं, आप उनसे बात करिए। तब दीक्षित जी ने बम्बई जाकर चेयरमैन से मुलाकात करने का निर्णय किया, परंतु मुलाकात करने से पूर्व वृंदावन जाकर बाबा का आशीर्वाद लेने का उन्होंने निश्चय किया। जब वे वृंदावन पहुँचे तो पता चला कि 2 घंटा पूर्व ही महाराज जी तो वहाँ से कहीं और अन्यत्र चले गए हैं। दीक्षित जी बड़े चिंतित हुए और सोचा कि अब काम नहीं बनेगा। उन्हें चिंतातुर और हताश देखकर चौकीदार ने पूछा कि क्या आप कानपुर से आ रहे हैं? यह वही चौकीदार था जिसने बाबा के अन्यत्र जाने की सूचना दीक्षित जी को दी थी। और दीक्षित जी चौकीदार के इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि उन्होंने तो चौकीदार को कोई जानकारी नहीं थी कि वो कहाँ से आ रहे हैं। चौकीदार के सवाल पर दीक्षित जी ने हामी भरी। तब चौकीदार ने कहा कि बाबा ने जाते समय कहकर गए थे कि हमारा एक भक्त कानपुर से आ रहा है, उससे कह देना कि उसका काम बन जाएगा, वह वृंदावन के देवता बिहारी जी का प्रसाद लेता जाए। बांके बिहारी का मंदिर दिन में प्रायः बंद रहता है और दीक्षित जी को तुरंत दिल्ली जाकर मुंबई के लिए विमान भी पकड़ना था, अतः उसमें प्रसाद मिलने की कोई संभावना नहीं थी। उन्होंने फिर भी बिहारी जी के मंदिर पर माथा टेककर बाहर से ही प्रसाद लेने का निश्चय किया। जब दीक्षित जी ने मंदिर की चौखट पर माथा टेका तो उसी समय एक व्यक्ति मंदिर के कपाट थोड़ा सा खोलकर बाहर आने लगा। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति को बिहारी जी को चढ़ावा के लिए कुछ रुपए दिए और प्रसाद उपलब्ध कराने की याचना करी। वह व्यक्ति भीतर गया और एक बड़ी सी टोकरी में प्रसाद लाकर दीक्षित जी को दे दिया। दीक्षित जी यहाँ पर भी बुरी तरह से चौंके कि उन्हें तक थोड़े से प्रसाद की भी उम्मीद नहीं थी और वह व्यक्ति एक बड़ी सी टोकरी लाकर पकड़ा गया। खैर, दीक्षित जी प्रसाद के साथ मुंबई पहुंचे, लेकिन जब वे मालाबार हिल्स स्थित चेयरमैन के घर उससे मिलने गए तो उन्हें निराश होना पड़ा। उस समय चेयरमैन साहब विदेश यात्रा पर गए हुए थे। तब दीक्षित जी ने बिहारी जी का प्रसाद भीतर भिजवा दिया। प्रसाद मिलते ही चेयरमैन की पत्नी दीक्षित जी से मिलने के लिए बाहर निकल आई। दोस्तों, ये जो चेयरमैन परिवार था यह गुजराती परिवार था और धर्मभीरू भी था और साथ ही चेयरमैन की पत्नी बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह बिहारी जी के दर्शन के लिए बहुत लालायित थी, लेकिन पति के निरंतर विदेश दौरों के कारण उनकी आकांक्षा पूरी नहीं हो पा रही थी। दीक्षित जी द्वारा लाए गए बांके बिहारी का प्रसाद पाकर वह इतनी द्रवीभूत हो उठी कि दीक्षित जी से दूसरे दिन आने का उन्होंने आग्रह किया। और देखिए संयोग भी कैसा बैठा कि दूसरे दिन ही चेयरमैन साहब विदेश यात्रा से लौट आए। तब दीक्षित जी उनसे मिले और ऋण की अपनी आवश्यकता से अवगत कराया। चेयरमैन साहब ने तुरंत उन्हें ऋण देने का आदेश दे दिया। दीक्षित जी ने 20 लाख का ऋण लेकर कार्य आरंभ किया और उस चीनी मिल को खराब आर्थिक स्थिति से उबार लिया। दोस्तों, यहाँ पर मुख्य बात यह थी कि बाबा महाराज सबको जानते हैं, कौन भक्त को किस समय क्या आवश्यकता है। महाराज जी इसका प्रबंध एक ऐसे सूत्र में बांध कर करते हैं जैसे कि एक माला पिरोई हुई हो। भक्त जब उन घटनाक्रमों से निकलता है उसे ज्ञात ही नहीं होता कि यह सब तो महाराज जी की लीला चल रही है।
वह भक्त तो सिर्फ एक माध्यम बना हुआ है। यही दीक्षित जी के साथ हुआ। जहाँ उन्हें बाबा महाराज जी के दर्शन तक न हुए, वहीं महाराज जी ने उनके काम बनने के लिए सारे प्रावधान, सारे रास्ते उन्हें मार्गदर्शित कर दिए। और ऐसे ही महाराज जी अपने सभी भक्तों पर कृपा करते हैं। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। और मिलते हैं जल्दी एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए, और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी के निस्वार्थ होकर खूब सेवा करते रहिए। जय सिया राम।